पा रहा है? युवाओं को पूरा भरोसा था, दलितों को भरोसा था, पिछड़ों को भरोसा था कि महाराज जी की सरकार आएगी, जो गलतियां पिछली सरकार में हुई थी उसको रिपीट नहीं किया जाएगा और न्याय होगा सभी के साथ। हमने भी इसी उम्मीद के साथ प्रचार किया था बीजेपी का कि फिर से बाबा जी रिपीट करेंगे, हमारा नाम चयन लिस्ट में आया और हम विद्यावेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, लेकिन हमारा अगर उग्र रूप देखने का होगा और हम अगर उग्र रूप में आएंगे तो फिर हमारा जो जनसैलाब आएगा, जो हमारी भीड़ आएगी, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा एक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले 7-8 महीने से चला आ रहा था। अब आगे के 6 महीने और निकल गए हैं, यानी कि मानना चाहे तो 12-13 महीने 14 महीने के आसपास का लगभग टाइम हो चुका है। इसमें जब इलेक्शन टाइम पर सरकार ने अपनी गलती मानी थी कि हाँ कहीं ना कहीं धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद 18,000 का जो साथ घपला हुआ था वो न्याय तो नहीं मिला, मगर हाँ 7,000 के आसपास नियुक्ति देने की बात की। 6800 लोगों को कहा कि हाँ नियुक्ति दी जाएगी, मगर उन 6800 को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और अभी भी उनका संघर्ष जारी है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है मामला आखिर। 6800 को सरकार ने कहा था कि हम भैया नियुक्ति देंगे, फ़िल्टर करके जो मामला निकाला था इलेक्शन से पहले, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं दी है। क्या है पूरा मामला? सर, मैं अभी आपको सुन रहा था तो आंखों में आंसू आ गए हमारे कि हमारे जीवन में, हमारे किस्मत में शायद संघर्ष ही लिखा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, सरकार के सारे मानकों को पार करने के बाद, चयन सूची में नाम आ जाने के बाद आप देख रहे हैं, जबकि आज मुझे बहुत तकलीफ़ है, बैठ नहीं पा रहा हूँ। हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है सर। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह हमने किया है, ऐसे कौन से सरकार के मानक है जो हमने क्वालिफाई नहीं किए हैं। अभी 2 दिन पहले ईद का त्यौहार था, घर से फ़ोन आया, रिश्तेदारों के फ़ोन आए कि त्यौहार का दिन है, साल भर में एक बार तुम्हारा त्यौहार आता है, आप लोग घर चले आइए। लेकिन हम लोग किस मुंह से घर जाएं? हमारे ज़िंदगी में ना ईद का कोई स्थान है, ना दिवाली का, ना होली का। हमारे सारे रंग, सारी खुशियाँ इस प्रदेश से कुछ चंद अधिकारियों ने खरीद लिए हैं, उसको गिरवी रख रखा है अपने केवल निजी हित के कारण। चूँकि अगर ऐसा ना होता तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, चयन सूची में नाम आ जाने के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद, मंत्रालय वितरित हो जाने के बाद, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सर, बहुत दुख होता है कितना पढ़ने लिखने के बाद प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है भारत का राजनीतिक केंद्र है, सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे युवाओं को सम्मान मिलता है, रोज़गार मिलता है। हमको सम्मान भी मिला, रोज़गार भी मिला, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। हम कल भी संघर्ष कर रहे थे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, आपने की बात करी कि रोजगार थी, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा इसका था, माना गया था कि हाँ हम देख। अब अभी आप स्वतंत्र देव सिंह से भी मिल के आए थे, मुलाकात हुई थी, बाकी अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या कहा था स्वतंत्र देव सिंह ने और बाकी अधिकारियों ने, कोई जवाब दिया आपको? सर, ये जब चुनाव होता है तो हमारे समाज के जो नेता हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम रहनुमा है समाज के, आपके ओबीसी और एससी की, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है तो इनका मुंह नहीं खुलता है, डरते हैं। इनकी औकात नहीं कि अधिकारियों से खुलकर बात कर लें कि अगर ये बच्चे सही हैं, चयन लिस्ट तुम्हारे बाप ने नहीं निकाली थी, चयन लिस्ट मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आई थी और हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए। ये इनकी औकात नहीं है। हमारे चाहे वो केपी मौर्य हों, केशव प्रसाद मौर्य जो स्टूल मंत्री हैं, जो को प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं युवाओं का और ओबीसी समाज का, और चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, ये मंत्री बन गए हैं अब स्वतंत्र देव सिंह जी, अनुप्रिया पटेल भी बहुत बार बोली है हमारे मुद्दे पर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आती है तो कोई ये नहीं पीसी कर पाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाता कि हमारे बच्चे हैं, अगर गलत हुआ है इनके साथ, साफ साफ बात है, अगर हम गलत हैं तो हमें यहाँ से बाहर की जाए, अगर हम सही हैं तो हमें नियुक्ति दी जाए। ये किसी की जुबान से नहीं निकल पा रहा है अभी तक। ये चुनावी एक चीज़ ये भी देखी जाए कि जबकि युवाओं ने फिर से भरोसा जताया योगी सरकार पर, वोट दिया, मिला, सत्ता मिला, जबकि अखिलेश के बावजूद योगी नहीं मिल पा रहा। युवाओं को पूरा भरोसा था, दलितों को भरोसा था, पिछड़ों को भरोसा था कि महाराज जी की सरकार आएगी, जो गलतियां पिछली सरकार में हुई थी उसको रिपीट नहीं किया जाएगा और न्याय होगा सभी के साथ। हमने भी इसी उम्मीद के साथ प्रचार किया था बीजेपी का कि फिर से बाबा जी रिपीट करेंगे, हमारा नाम चयन लिस्ट में आया और हम विद्यालय तक जाएंगे सर। लेकिन आपको बता दूँ कि एक ऐसी लेयर बना दी गई है कि हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं पा रही है। मुझे पूरा भरोसा है, मेरे साथियों को भरोसा है कि अगर हमारी बात एक भी बार मुख्यमंत्री के पास पहुँच गई तो हमें न्याय ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, क्या आप लोग सीएम आवास गए, वहाँ पर किसी से मुलाकात करने की कोशिश की, सीएम से मुलाकात करने की कोशिश की इस मुद्दे को लेकर अब तक? देखिए सर, हम अपने स्तर से जितना प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री आवास रहा हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास रहा हो, चाहे सो कॉल नेता
समाज के जो स्वतंत्र देव सिंह उनका आवास रहा हो, अनुप्रिया दीदी का आवास रहा हो, बीजेपी कार्यालय पर हमारी बहनों के साथ क्या बर्बरता हुई, पूरा प्रदेश देखा है इस बात को। मतलब हम अपनी बात को लेकर जहाँ जा सकते हैं, जो तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम मुख्यमंत्री आवास तो नहीं जा सकते हैं, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, अगर हम चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ी लिखी बिरादरी से आते हैं, हम शिक्षक हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी संख्या थी हमारी अभी आने वाले 4 या 3 तारीख को, इतनी संख्या थी कि अगर हम चाहते तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते थे, लेकिन हम अपनी सीमाएं सर जानते हैं। हम चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक जो होता है वह निर्माण कार्य उसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। सर हम लोग निर्माण करने वाले लोग हैं, प्रलय पे उतारू नहीं है। लेकिन ये बात अगर किसी को भ्रम है, अधिकारियों को खास तौर पे, कि हम केवल शांति के साथ यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे, तो हमारा एक रूप पिछली सरकार में जब यही सरकार थी दिसंबर में उन्होंने देखा था, आने वाले समय में भी। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तकलीफ़ें सह रहे हैं, लेकिन हमारा अगर उग्र रूप देखने का होगा और हम अगर उग्र रूप में आएंगे तो फिर हमारा जो जनसैलाब आएगा, जो हमारी भीड़ आएगी, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे।